अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है तुर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। 2025 का स्कॉलरशिप है जिसमें अगर आपने एफएससी की हुई है तो बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर ऑलरेडी की हुई है एमएस एमफिल के लिए कर सकते हैं। अगर आपने एमएस एमफिल की हुई है तो पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं। अगर इवन कि आपने पीएचडी के लिए भी की हुई है तो पोस्ट डॉक्टरेट जो रिसर्च होते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जबकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको तुर्की की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। ये जो स्कॉलरशिप है आपको अंडर ग्रेजुएट मास्टर और पीएचडी के लिए ऑफर किए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ तुर्की की यूनिवर्सिटी जो है ना पार्टिसिपेट करती हैं। आप अपने कोर्स के मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लोकेशन की यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई जो है ना 20 फरवरी 2025 है। आप 20 फरवरी 2025 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो है ना डाइवर्स मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट जो है ना तमाम डिग्री कोर्सेज यहाँ पे ऑफर्ड है। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहें, इवन कि आप उर्दू में करना चाहें, इस्लामियत में करना चाहें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिसमें बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, बायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स हो गया, फूड इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिसिन। तो ये डिग्री प्रोग्राम है। इवन कि यहाँ पे आपको एमबीबीएस भी कराई जाती है, बीडीएस भी कराई जाती है, डी फार्मेसी भी कराई जाती है। मुख्तलिफ टाइप्स आपको के कोर्सेज जो है ना आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट जो है ना 1325 कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। मास्टर, बैचलर और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का पीरियड जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 साल आपकी डिग्री स्पेसिफिक का ड्यूरेशन होगा और 1 साल आपको जो है ना तुर्की की लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 साल तुर्की की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, 2 साल अपना मास्टर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। पीएचडी के लिए जो है ना 4 ईयर आपकी पीएचडी होगी, 1 साल सॉरी 3 ईयर्स की आपकी पीएचडी होगी और 1 ईयर की जो है ना आपका तुर्की लैंग्वेज का कोर्स होगा। अब यहाँ पे मेन चीज जो स्कॉलरशिप कवरेज क्या है, अब यहाँ पे देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी फ्री होगी आपकी, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्लेसमेंट फ्री होगा, रिटर्न एयर टिकट आपकी फ्री होगी, वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगी, आपका वहाँ पे रहना बिल्कुल फ्री में होगा। उधर आपको 1 साल का तुर्की की ज़बान का जो कोर्स होगा फ्री में कराया जाएगा। उसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 4500 टीएल पर मंथ दिए जाएंगे। अगर हम इसको पाकिस्तान पे कन्वर्ट करके बताएं तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेट जो है ना ये बनते हैं 35,000 रुपये। ठीक है, ये बैचलर स्टूडेंट को 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और मास्टर स्टूडेंट को जो है ना अप्रॉक्सीमेट मिलेंगे जी, वो भी मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। उनको 50,000 मिलेंगे जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, और जो है ना पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको जो मिलेंगे वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 70,000 रुपये पर मंथ आपको मंथली स्टाइपेंड के तौर पे आपको दिया जाएगा, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ तुर्की की तरफ से। अब यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट क्योंकि इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ में इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट ही यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना तो एफएससी में आपकी जो है ना 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने एमबीबीएस, बीडीएस या डी फार्मेसी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आपके मिनिमम मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए 90%। और अब यहाँ पे देखिए जी एज क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है ना, अगर आपकी एज 21 है तो अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 से कम हो या 30 हो। उसके अलावा अगर आप पीएचडी डिग्री, डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एज जो है ना मैक्सिमम 35 है या इससे कम हो। अब यहाँ पे तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे जो है ना आइलेट टोफल की जरूरत नहीं है, आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो है ना आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत पड़ेगी जो आपने प्रीवियस जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से कंप्लीट की है वहाँ के 2 टीचर्स हैं या प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एचओडी है, कोई भी है जिससे मतलब कि आपका कॉन्टैक्ट अच्छा है, जो टाइम टू टाइम आपको रिस्पांस करता है, आप इधर उनको एज ए रिकमेंडर आपने ऐड करना है। उसके अलावा आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या, आपका पर्पज क्या है यहाँ पे पढ़ने का। उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ फिटनेस का इश्यूज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मेडिकल फिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंपल क्या करना है, आपने अप्लाई का फ्रॉम ईयर पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर आपका अकाउंट आपका बना हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपली आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके गिवन ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक जाता है, वहाँ से अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपका अकाउंट
लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी, लॉगिन होने के बाद आपने जो फर्दर एप्लीकेशन जो होगी वो आपको यहाँ पे अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये जैसे कि सेक्शन आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फिलअप है, फैमिली भी फिलअप है, कॉन्टैक्ट इन्फो भी फिलअप है, एजुकेशन भी फिलअप है। ये तमाम तो जो है ना सारे स्टेप्स फिलअप करने के बाद जो है ना आपने होम पेज पे आना होता है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे आपको तमाम तर कोर्सेज की डिटेल मिल जाती है, यहाँ पे आप आके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बैक स्पेस पे जाएँ तो मज़ीद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखिए जी, देयर आर नो इंस्टीट्यूशन आर पर्सन ऑथराइज्ड टू अप्लाई इन फॉर तरीके। अब यहाँ पे कोई इदारा नहीं है जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसको आप एजेंट कह सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी को पे करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आप किसी से कॉन्टैक्ट करके जो इस चीज़ को अच्छे से जानता हो, एप्लीकेशन प्रोसीजर को जानता हो, जो कि एक विनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बनाता हो, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन मुझसे भी कराना चाहते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोसेस कंप्लीट, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ना कि इस स्कॉलरशिप की किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कराना चाहते हैं, चाहे तुर्की हो गया, सऊदीया हो गया, यूरोप के कंट्रीज़ हो गए, इरास्मस मेंटस स्कॉलरशिप हो गया, फ्रांस के स्कॉलरशिप हो गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं और जो है ना पार्शली स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं। जिस भी कंट्री में आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करानी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो आपको नहीं पता, वो प्रिपरेशन करानी हो, तो तब भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अपलोड। अब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन बनी है, तमाम तो डॉक्यूमेंट्स ऐड करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फो, एक्सपीरियंसेस वगैरह। उसके बाद आपने इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन भी आपने अपलोड करनी है साथ साथ। उसके अलावा इसकी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई आपको टीसीएस या पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा इसकी कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। अब विदाउट एप्लीकेशन फीस आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए जी, तुर्की स्कॉलरशिप इंक्लूड बोथ स्कॉलरशिप एंड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट। अब यहाँ पे दो स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट भी है, स्कॉलरशिप भी है पड़ा। आप दोनों में एट अ टाइम आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट विल बी प्लेस्ड इन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए जी, जो यूनिवर्सिटी प्लेस के लिए अप्लाई करेगा उनको 12 प्रेफरेंस दी जाएंगी, अपनी मर्जी कोई भी 12 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकता है। अब क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सब फिलअप करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं, और उसके बाद आपने फाइनल में जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए या एनएसी होना चाहिए, एक फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मैट्रिक, एफएससी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो है ना आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए अगर आपने पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। मजीद अगर आप इसकी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये ओपन नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो जाएगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं इसको जो है ना क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे तुर्की वर्सिटी स्कॉलरशिप 2025 लिख के आप एंटर करना। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो तुर्की वर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तमाम तर चीज़ें। ये यहाँ पे तुर्की स्कॉलरशिप पे आके आप एप्लीकेशन कैलेंडर भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेप्स कौन से हैं वो भी देख सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से। अब यहाँ पे प्रोग्राम भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी डिग्री प्रोग्राम जो आपके रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी बियोलॉजी, उसके बाद स्टडी में पीएचडी, उसके बाद यहाँ पे सिटी भी आप अपनी मर्जी का जो तुर्की का जो आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्टडी लैंग्वेज जो है ना देखिए जी, अरेबिक, अरेबिक 30% कंप्लीट। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी कंप्लीटली इंग्लिश में कोर्स हो। प्रोग्राम सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मैं कोर्स जो है ना मैं खुद यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कोर्स फाइंड अवेलेबल होंगे तो वो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, सिंपली रिसर्च प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होंगे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई और डिग्री प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पीएचडी का सर्च किया था तो आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सर्च करके देख देता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम रिसर्च पे क्लिक किया, इधर हमने क्या लिख रहा है, केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री। सिटी जो है ना हम नहीं सिलेक्ट करते, जनरल कोई भी हो, यूनिवर्सिटी भी हम नहीं सिलेक्ट करते, सिंपली हमने प्रोग्राम रिसर्च पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, तो मेन के यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट नहीं आ रही तो कोई भी मसला नहीं है, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है,
ये मे बी ये इसकी न्यू अपडेट्स है ये जिसकी वजह से ओपन नहीं आ रही। लेकिन आपने अपना जब अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है ना, तो वहाँ पे आपको तमाम तर कोर्सेज की लिस्ट एप्लीकेशन के दौरान ही मिल जाती है। वहाँ से आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकेंगे कि कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं कि कौन से में नहीं।